घर का काम कहाँ मुश्किल है, काम करने का तरीका बदलिए फिर देखिए कमाल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से व्लॉग में और नए रूटीन के साथ स्वागत करती हूँ जी। तो यहाँ पर सुबह के 4 बज गए हैं और आज से मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है, उल्टा हो गया है, ये समझ लीजिए। पहले रूटीन मेरा कुछ अलग था और अब आपने कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई आज से जैसे कि मंगलवार है, बच्चे जाओगे स्कूल और मैंने करती है सब्जी बनाने की तैयारी। जी हाँ, क्योंकि बस आ जाएगी 6 बजे यहाँ पर अंदर, मतलब कैंप में के अंदर बस आ जाएगी। तो 6 बजे से पहले मैंने बच्चे का पूरा काम करना है, नाश्ता बनाने से लेकर टिफ़िन बांधने का, उनको नाश्ता कराने का रेडी करके ना बच्चे बिल्कुल इंतज़ार के लिए खड़े हो जाएंगे वहाँ पर, यानी कि और 6 बजे करेक्ट आ ले है, बस ना टाइम कम ना ज़्यादा। तो इसलिए भाई मेरा रूटीन अब ये चेंज हो गया है कि और दिना तो मैं सुबह अपना बाहरी झाड़ी का ला गया करती जब छुट्टियां पड़ी हुई थी, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो सबसे पहले मैं ये काम लेकर चलूँ हूँ कि मैं पहले टिफ़िन का काम तैयार कर दूँ। काफ़ी ये हैं बोलते हैं भाई नहाए बिना हम रसोई में नहीं जावा, वो नहीं जावा। तो भाई मेरे ऐसे कुछ नियम नहीं है, मेरा रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में। और मेरे काम इतनी जल्दी कैसे हो जाए हैं, क्योंकि काम करने का अगर तरीका सही है हमारा तो हमारे काम जल्दी भी होंगे और आसान भी होंगे और हमारे लिए काफ़ी टाइम भी बच जाए है। बस हमने एक दिन पहले ये सोचना है कि कल से हमारा रूटीन क्या होने वाला है। छुट्टियों में अलग रूटीन हो जाए, सर्दियों में अलग हो जाए, गर्मियों में अलग हो जाए। और अब तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगेगी कि हमें ये सोचेंगे कि भाई सूरज निकलने से पहले हमारे घर की क्लीनिंग साफ़ सफाई हम फ्री हो जाए काम कर करना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू भिंडी की सब्ज़ी, जो कि सब्ज़ी भिंडी मैंने कट कर दी थी शाम ने ही, फ्रिज में रख दी थी कट करके। आलू और प्याज टमाटर ये मैंने सुबह कट करे थे। ये तुरता फुर्ती। और उधर बना रहे हैं पति देव जी, उसकी वो बनाई थी सॉरी चाट, चनिया की, काबली चना है, ब्लैक चना है और कॉर्न है। और इसके अंदर डाल दी है एक गाजर, एक चुकंदर, और बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार होगी वही है। यानी कि मैं सुबह जैसे उठी थी ना, वो हाथ मुँह धोने के बाद मैंने जो कल चने भिगो रखे थे और कॉर्न डाल दी थी उनमें, वो उबालने चढ़ा दिए थे, उनमें 2-3 सीटी मराई और वो उबल कर तैयार हो गए थे, नमक और हल्दी डाल कर न। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की लगा दी है मैंने थाली, और इसके बाद वो उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। घर पे नाश्ते में तो दिया करूँ मैं रोटी, और टिफ़िन में बांध दिया करूँ इनके परांठे, क्योंकि ये बोलते हैं मम्मी मैं रोटी खाने में थोड़ा सा अजीब लगा है, सब बच्चे परांठे लेके आओ, तो इस मारी मैं उन्हें परांठे बांध दिया करूँ। हाँ, घर पे अपना रोटी दिया करूँ, क्योंकि दोनों टाइम अगर परांठे खाऊंगी तो परांठे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो भाई बच्चे यहाँ पर जा लिए थे रेडी होकर न, बिल्कुल छोड़ आए थे पति देव जी। तो उनके जाने के बाद मैंने बेड शीट चेंज करी है बच्चे के रूम की, बच्चे का रूम ठीक कराया है। और दिना तो वो कर दिया करते, लेकिन भाई अब स्कूल लग गए हैं तो अब मैं भी काम की नहीं बोलती हूँ। और वैसे भी देखिए कल मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वैसे लड़की मेरी बहुत समझदार है, आज भी बोल रही थी कि मम्मी कुछ हेल्प करूँ, कुछ काम हो तो मैं कर दूँ। फिर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि भाई बच्चा का भविष्य है पढ़ाई, और पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर मैं उसने घर के काम में लगाए रखूँगी तो वो भी सही नहीं है, बच्चा क्या क्या करेगा, क्योंकि सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाए है। देखिए बस में जाएंगे आऊँगे गर्मी में, और पढ़ाई का प्रेशर, तो इस मारी छुट्टियां में मैं काम करवा लूँ हूँ, लेकिन अभी स्कूल खुलने के बाद मेरा ये रहेगा, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कराऊँगी। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी सारा, मैं तो अच्छे से बिस्तर बास्तर ठीक करके न। और पति देव जी नहा रहे हैं, क्योंकि उनने भी ऑफिस जाना है 9 बजे, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। और ये नहा लेंगे ना तो साथ के साथ फिर कपड़े धो दूँगी मैं, क्योंकि कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने बेड शीट उतार ली हैं, और गर्मी में तो देखो अब होएंगे। मैंने एक दिन तो मैं लेकर बैठा नहीं करूँ भाई, सारा घर ने एक दिन बिखेर लूँ फिर क्लीनिंग करूँ। अब जैसे कि आज मैंने ये इनके पहनने के कपड़े हैं ये धो दिए हैं, और डेली धुए हैं ये। तो बेड शीट आज उतार ली हैं, और कल मैं देखूंगी जैसे दो दो करके ना घर के पर्दे हैं ये साफ़ करूंगी, क्योंकि अब गर्मियाँ में धूल मिट्टी सी हो जा है। सर्दियाँ में तो इतनी दिक्कत नहीं आ है, लेकिन मैंने थोड़ा हनु लग रहा पर्दे थोड़े से मैले हो रहे हैं, तो कल से मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा करके न और धो लूँगी। तो ऐसे ही कोने की धीरे धीरे करके न घर के हम क्लीनिंग करा है, तो इस पर हमारा शरीर पर भी बोझ नहीं पड़ा है, और हमारे थकावट भी नहीं हो है। धीरे धीरे सारे काम हो जाए हैं और घर भी साफ़ सुथरा रहे हैं। तो भाई ये कपड़े थे इतने सारे,
इन मैं दूंगी और कुछ मेरे हो जाएंगे, कुछ पति देव जी के हवेली करने बाकी। तो देखिए घर है बिल्कुल खाली खाली लग गया बच्चे बिना। तो दोस्तों पोछा बारी मेरा हो गया है और अभी मैं कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी और टॉयलेट बाथरूम साफ करूंगी। और टाइम तो मैंने दिखा दिया 6:30 हो गए हैं। बड़का बिना बिना सोना सोना लग गया घर बिल्कुल ही, बच्चे के भी घर। और अब आऊँगे 2-2:30 बजे मेरे ख्याल से, 2 तो बजे जाऊँगी। पतिदेव जी नहा रहे हैं। आज पतिदेव जी के सत्ती खाटी होगी, गर्म पानी लगाया ना, ठंडा बना लूँगा। बुछड़ा है नो का ज़्यादा ठंडा और मेरे चक्कर में आकर न फंस गए, क्योंकि मैंने बोला था मैं तो काम करूँगी, मेरे तो पसीना आओ तो मैंने तो ठंडा पानी से आ जाएगा, क्योंकि अभी तो कपड़े धोऊंगी, पोछा बारी करे लगातार। लेकिन इन्हें तो कुछ नहीं कराया था ना, बच्चे रेडी करे थे। और जाकर बाथरूम में कई देर हो गए बैठे हैं। मैं बोलूँ जल्दी से आ जा, मैं और मेरा काम कर लूँ लते लाते धोकर ना। तो चलिए बाद में मिलते हूँ। 4 बजे उठे थे आज बिल्कुल। और रात में भी बारिश हुई थी, किताबा का जल इनका चढ़ाए ना, कवर चढ़ाए थे किताबा का, तो 11 बज गए थे रात के। चलो मैं नानू का फटाफट काम करके ना फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा आप चाय छोड़ दो। अच्छा मैंने बोला वहाँ यार ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूँ, मेरी बीवी कितनी है उसमें चाय और यदि मैं उसके साथ चाय नहीं पीऊँगा तो बुरा मान जाएगी। तो बोले यार ये हंस के बोलूँगा ये बात तो बोला यार ठीक है। तो बोला किसी घर की शांति की बात हो गई। क्या हो गया? घर की शांति की बात हो गई, यदि आप चाय नहीं पीओगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अशांति हो जाएगी। हाँ तो आप चाय पीने से पहले 2 दिन बादाम खा लेगा, आप 5-7 दिन पहले बादाम। अच्छा बादाम दूध में कुछ तो उसमें भी कि मैं जोड़ के ना क्या दे रहे हैं? उसमें भी कि मैंने कि मैं क्या दे, वो तो मेरे बजट से बाहर है, ये मैं नहीं खा सकता। और यहाँ पर पति देव जी मन बता रहे थे जेमिनी से, जो आजकल एआई का सिस्टम चल रहा है उससे बात कर रहे थे, तो वो मैंने बता रहे थे। तो यहाँ पर मैं कपड़े भी धो लाई थी, नहा धो ली थी और मैं नहाई कपड़े धोई, इतने पति देव जी ने लड्डू गोपाल जी को नहला कर न और तैयार कर दिया है। बस अब मैंने पूजा करनी है। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है अभी है ना, ठीक से धूप तो नहीं निकली है लेकिन उजाला अच्छा सा हो गया है, क्योंकि काम मेरा जल्दी ही निमट गया है। बस हमारा तरीका हो जाए काम करने का। अगर हम सारी चीज़ें बिखरा के ले आवांगे, आवड़ तावड़ में ले आवांगे ना, बिना रूटीन के कुछ काम करांगे भाई, बिना कुछ वो करे टाइम टेबल बनाए, तो उसमें है ना काम सही से नहीं हो पाओ है और जल्दबाजी भी हो जाए। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी, पहले आप एक दिन पहले है ना अपना ये देख लीजिए कौन से काम में मेरा सबसे पहले ज़रूरी है, कौन सा काम बच्चे स्कूल भेजने ज़रूरी है या फिर मेरा झाड़ू पोछा ज़रूरी है। अगर बच्चे लेट जा हैं तो नू भाई हम झाड़ू पोछा कर लें, अगर बच्चे का स्कूल जल्दी है तो पहले बच्चे का काम ज़रूरी है, बाकी अपना घर का काम ज़रूरी है करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने सारे कपड़े तार पर न कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि ऊपरा तली इनका पानी निचट जाएगा ना, फिर मैं अलग अलग फैला दूँगी उर्ली तारा पर, क्योंकि नहीं तो फिर बालकनी में पानी हो जाएगा। इसलिए मैंने बाहरली पास से सारे ऊपरा तली कपड़े डाल दिए हैं और शाम तक बिल्कुल सूख जाएंगे। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैं आरती कर लूँगी, पूजा लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। भोग में है आज संतरा और दही। कल फल लिए आए थे, तो फल हो ना उस दिन मैं फल का लगा दिया करूँ, नहीं तो दही मिश्री का लगा दूँ। और देखिए मेरा है ना रूटीन चेंज हो गया है, तो भी मेरा जल्दी काम हो जाएगा, यानी कि 8 बजे तक है ना मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा पूरे घर का, हमारा नाश्ता पानी तो लेकर ना और पूरा घर का काम। तो इस तरह से है ना अब आगे तो ये होया करेगा भाई, पसीना में काम को नहीं हो। अगर हम सूर्य निकलने से पहले घर का काम कर लेना तो और बढ़िया है, हमें आसानी होगी। तो ये बना लिया है मैंने मेरा और पति देव जी का नाश्ता। देखो मेरी इसमें भिंडी में सब्जी गिर गई गलती आनी, ये पति देव जी की दही है, बच्चे वाली थाली में ही खा ली हमने। तो बर्तन भी कम होंगे और टाइम हो गया है 8 बजे नहीं, अभी 8 नहीं बजे हैं कि वो ठीक करना हमने। वो पति देव जी ने बिखेर रखा है, किते रुमाली किते किताब बच्चे की किते बैग ऐसे करके ना। मेरे ख्याल में ना लास्ट में थोड़ा नींबू का रस बच जाओ। अच्छा मतलब देर होती है।
नुगा पी लिए तुम पी लूंगी मैं, चिंता मत कर, टेंशन मत कर, बर्बाद कौन जान दो। नींबू का रस तो और यहाँ पर लिया है मेरा पति देव जी चाट, बहुत स्वादिष्ट बन रही है भाई, बच्चे एक एक कटोरी खा गए। और ये मेरे लिए आ गई है, इधर पति देव जी ने अपने लिए रख ली है। पति देव जी के दर्शन कराने थे पर क्या करूँ, ये नंगा अंडे जा है, पता नहीं साथ में पलत्ते होंदे होंदे ऐसे क्यों रहा कर है। मैं सच ले लूंगी नीचे तो पूरी लोवर पहन रहा और ऊपर बलियान भी कौन पहन रहा, वाइट बलियान भी नहीं पहन रहा, कसो ताजी बात नहीं है भाई। आदमी सारे ऐसे हो कि मार लाए गणा है, इन गर्मी घनी पड़ा है और चड्डे में जड्डा गणा पड़ा है। बाग खुल गए, नहीं तो खेता में गर्मी गर्मी की में लग कर जाडे देख कर न गर्मी देख मैं तो करे मेहनत कौन, मैं तो पूरी गर्मी भी ना इसी के सवाल करूंगी देगी नु आवा। एक ही और एक अनिरुद्ध मेरे साधना भी मेरे की त्रिया है, उसने भी इतनी गर्मी नहीं लगा है, लेकिन दोनों बाबू बेटे इस तरह करना जाए। हाँ तो चलो जी नाश्ता कर देते हैं, बाद में मिलते हैं। तो नाश्ता करने के बाद हमने लगभग 2 घंटे 1 घंटा के लगभग हम बैठे रहे और फिर आ गए थे लड्डू हमारे हरियाणा से, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो श्यामी है ना वो जा रहे थे और वो आ गए थे, वो उन माता रानी का वो कराया था जागरण, तो प्रसाद के उस पर दे कर गए थे। तो उसके लिए पति देव जी बना रहे हैं मेरे लिए चाय तुलसी की, और मैं मका ये बर्तन है ये साफ़ कर दूँ और फिर ये रसोई का स्लैब साफ़ कर दूँगी। तो 9 बजे जाऊंगे हस्बैंड जी ऑफिस में, तो इनने भी अभी काफ़ी टाइम था और मैंने भजन भी सुन लिया, हमने दोनों ने बैठ कर ना खूब गप्पे भी पेल लिए हैं। तो यहाँ पर बस हमारी ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहे, और ये भी ऑफिस चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है कि मैं सीखूँगी सिलाई ऑनलाइन। तो मैंने कुछ चीज़ मंगा रखी हैं जो निशान लगाने में आसानी हो जाए, वैसे कुछ सामान तो मेरे पास है, कुछ और ऑनलाइन मंगा रखा है। तो फ्री पड़ी मखा कुछ तो सिलाई आओ है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है सीखने की, तो मैं ऑनलाइन सीख लूँगी। यहाँ पर वैसे तो सिलाई सिखाने वाले कोई है नहीं, टेलर तो बाहर, और बाहर जाना वो भी नहीं का मेरे पे, तो मैं घर पे ही सीख लूँगी। जो थोड़ी बहुत नहीं आओ है वो, बाकी तो मैं कर लेती हूँ अपना काम जुगाड़ चलाऊँ तो भाई यहाँ पर बस यही देख रहे थे कि चीनी में अब के बार मिल रहे हैं चावल, पता नहीं ये गालने में उनको दिक्कत हो रही है कि दुकानदार का पूरी चीनी ऐसे आ रही है, तो बोल रहे थे कब की बार बोलना पड़ेगा, चावल मिले हुए हैं चीनी में। तो जी पति देव जी भी जा लिए हैं ऑफिस और अभी गए हैं, काम तो खैर काफ़ी देर हो गया था मेरा, और रसोई भी क्लीन कर दी है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ पर ये पौधे मैं पानी डालकर, जो अंदर के इंडोर प्लांट है ना, जैसे कि मैंने प्लांट ये रख रखे थे, तो इनमें पानी डालकर जंगल में रख दिए मैंने, क्योंकि इनका पानी थोड़ा हाँ सूख लेगा ना, तब जाकर ना मैं वो करूँगी, इन अंदर रखूँगी, नहीं तो अंदर उड़ना ख़राब कर देंगे। और ये दरवाज़ा कर देंगे मैं बंद, क्योंकि ताती लू आऊँ भाई दिन में पूरा घर गर्म हो जाए इसलिए। और कल हो गया था मेरा शाम ने फिर बीपी डाउन, क्योंकि कल व्रत था, पूरा दिन मैंने घूट भी पानी नहीं पिया, ध्यान ही नहीं रहा, उस वजह से शाम में हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और बच्चे के बिना ना घर खाना ना हो, हरी तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई। देखो 9:30 बजे पति देव जी भी जा लिए, तो सांझ ने मेरी बेटी ने तो किया बर्तन साफ़ किए, मैंने बस रोटी बनाई थी और बच्चों को खिलाई थी, बच्चे ने तो खा ली थी। पति देव जी थोड़ी लेट आई थी क्योंकि इनकी किताब नहीं मिल रही ना, अनिरुद्ध की तो मिल रही है लेकिन साधना की नहीं मिल रही है 9th क्लास की, तो उनका है नहीं प्रिंट लिकाड़ के ले आई थी ऑफिस से, जैसे कि वो कौन सी किताब थी उस पर तो निकाल कर ना सर्च करके ना 9वीं की कौन सी लागे, तो उनके है ना एक सब्जेक्ट की प्रिंट करवा ले, इतने ये पढ़ेंगे इतने, फिर अगर किताब आ गई तो ठीक से, नहीं तो फिर दूसरे की भी कढ़वा ले आऊँगे। तो भाई बच्चे देखिए पढ़ाने तो ज़रूरी हैं, और क्लास लगी भी रही है, मास्टर तो अपने बुक ले रहे हैं, जो बुक ले रहे हैं उनसे करवा दें, लेकिन बच्चे के पास भी तो होनी ज़रूरी है। तो इस वजह से फिर आज बच्चे चले गए हैं, और यह टेंशन भी मिटी, क्योंकि बालक भी भाई टेंशन ले रहे थे, हमारी पढ़ाई चलना लग रही है, किताबों के प्रति किताब नहीं मिल रही है, बस समस्या यही हो रही है, नहीं तो ऐसी समस्या नहीं होया करती है। और भाई इतना खर्चा लगा है अब की बार है ना, स्कूल बस तो लेकर ना, और हर एक चीज़ के मतलब पैसे बढ़ा दिए हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाओ हैं, ये भी कोई नहीं कोई थोड़े बहुत, तो माँ बाप के लिए तो टेंशन है। देखिए इतना खर्चा लगाऊँ और फिर टाइम से किताब नहीं मिल रही है,
तो समस्या तो कहीं ना कहीं हो रही है, बच्चे भी टेंशन में हो और माता पिता तो करो हैं। आज भी जाएंगे दिखाइए उसमें स्कूल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है, और बूट बाट ले आने हैं निरुद्ध के। कल पूरा दिन भागा दौड़ रही इनकी मार्केट में, कई जगह दुकाना पर गई नहीं मिली। स्कूल वाले ये बोलते हैं बाहर से ले लो, अभी यहाँ पर तो 15 तारीख के बाद आऊँगी, और बाहर दुकाना पर गई उन पर भी नहीं थी, तो वो यही बोल रहे थे कि भाई 15 तारीख तक किताब आऊँगी, उसके बाद फिर फ़ोन नंबर ले आए थे, बोला जैसे ही आएंगे हम बता देंगे। एक भी बच्चे पर नहीं है, एक भी बच्चे पर किसी को है भड़क फ़ोन कर कर पूछ जाए हैं आप साधना आप किताब ले आए कि आपके पापा ले आए, भाई लियावा की तो जब मिले नहीं रही, तो सभी की यही हो रही है। और इतने दिन और थे छुट्टी पड़ रही थी तो घर चहल पहल रहा था, लेकिन आज खाली खाली लगा है। और कल जैसे कि मैंने बताया था बीपी डाउन हो गया था, तो श्याम ने साधना ने पैर मसले मेरे वार तक दबाए, और पता नहीं बीपी मेरा लो क्यों होने लगा इतना। और ख़ास करके व्रत वाले दिन तो बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि नमक और एक व्रत हो ना उस दिन मैं एक घूंट भी पानी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि मेरे पानी पीने का रूह ही ना करे, मन ही ना करे, वो क्या करना भर्ती हो जिन मन को नहीं करा कर। वैसे फ्रूट ले आए थे, ये संतरे ले आए, पपीता ले आए, तरबूज ले आए, अमरूद ले रहे हैं, लेकिन एक संतरा खाया था मैंने, वो भी ज़बरदस्ती मन ही नहीं कर रहा था। तो ये गुस्सा भी कर रहे थे, तो ये उजम दे व्रत ये नहीं हो है, लेकिन उजमो तो अभी कौन मैं वैसे तो मेरे 16 तो हो लिए, 16 सोमवार बोल रखे थे, लेकिन फिर मैं ये सोचूँ भाई प्रसाद जब उज में है तो जहाँ जहाँ तक बट जाए उतना ही ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैंप में मेरा उजमने का मन नहीं करे, क्योंकि कोई प्रसाद लेगा कोई ना ले, कोई नहीं सोचे भाई क्या है, क्योंकि अलग अलग उसके सोच के विचार के हो जाए है ना। तो और ऐसा यहाँ पर कुछ करते भी नहीं है भाई, किसी का आता हो जाता हो तो उतना हो जाए भाई हाँ ऊपर है, क्योंकि बिहार के हैं यहाँ पर लोकल ज़्यादा हैं, तो पता नहीं किसी का सुबह हो किसा हो, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हो रही। मैंने सोचूँ कि अपने गांव में ही अपने जगह पे ही जाकर अपने ससुराल में ही जाकर या फिर भिवाड़ी में जाऊँ वहाँ पर उजम दूँ, देख रही हूँ क्या करना है। एक मैं ये सोचती हूँ कि गरीबा में जैसे कि टिफ़िन बना कर न और पैक कर न, जैसे कि रोड़ा पर जैसे मांगनी हो काफ़ी वो है, उन गरीबा में मैं ये खाना कर दूँ, लेकिन बस यही है कि पता नहीं कदे कोई गलत समझ ले। आजकल बाहर ने भी देने का धर्म नहीं है भाई, सोच समझ के काम करना पड़ा है। अपने कान तो अभी पता है कि ये ले ले हैं, ऐसा नहीं करती, यहाँ का तो माहौल का नहीं पता है कि हम देवा प्रसाद और उल्टे सिर ना आ जाए, तो इस वजह से तो भाई मैंने टेकनी तो थी मशीन भी, लेकिन आज नहीं टेकूँगी, अभी मैंने थोड़ी सुस्ती सी लग रही है। अभी वीडियो एडिटिंग करूँगी और उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी, वीडियो रह रही है जिनकी देखनी है उनकी चलाऊँगी। तो इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। मिलते हैं एक और प्यारे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से मेरी तरफ से सारे ने राम राम।